2000 में, ईयर 2000 में बना मतलब आया था। पहले पेरेंट्स गए थे, मेरी मम्मी पापा गए थे, छोटे थे हम। तो उसके नेक्स्ट टाइम गुरुजी ने मम्मी पापा को कहा था कि बच्चों को भी लेके आना। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग गए थे, हम सारी सिस्टर्स। और वहां पर जाते ही जो ऑरा था, जो एनर्जी थी वहां पर जाते ही, बिल्कुल उसमें एकदम खो गए, जैसे खो जाते हैं, बिल्कुल ऐसा हो गया था। जब गुरुजी को फर्स्ट टाइम देखा तो दिमाग में कुछ और ही पिक्चर बनी हुई थी कि गुरु मीन्स वही अपने व्हाइट चोला या भगवा चोले टाइप में होंगे, और गुरु जैसा होता है जैसा हम अर्ली गुरुज को देखते हैं जनरली। बट उनको देखते ही, उनका तो जो नूर था उनको देखते रह गए हम लोग। छोटे थे उसके बावजूद भी ये था कि मतलब गुरुजी को देखते जो इनकी एनर्जी, जो उनका ऑरा था, उसने बहुत अट्रैक्ट किया। बैठे हम लोग, गुरुजी ने ब्लेस किया हम लोगों को, लंगर करवाया। उसके बाद कहा था कि आते रहना, तो हम लोग जाते रहते। स्टार्टिंग में जब टाइम मिलता था हम लोग चले जाते थे गुरुजी के पास। गुरुजी की आज्ञा थी तभी हम आ पाते थे, ये तो गुरुजी की बहुत बड़ी मेहर थी कि हम गुरुजी के चरणों में पहुंचे। बिना उनकी आज्ञा के हम लोग नहीं पहुंच पाते। तो गुरुजी नेक्स्ट टाइम हम लोग जब गए तो मेरी सिस्टर की शादी, बड़ी सिस्टर की शादी हो चुकी थी। उसको ब्लेस किया गुरुजी ने। वहां पर आना बहुत अच्छा लगता था। आकर के एक बार ऐसे ही मैं बैठी हुई थी गुरुजी के साइड में, लेफ्ट साइड में। तो गुरुजी, चाय प्रसाद सबको मिला, गुरुजी भी को भी मिला, जो गुरुजी ने पिया। जो गुरुजी पी रहे थे अपने खुद के ग्लास से, वो अचानक से मेरी तरफ उन्होंने बढ़ा दिया। तो मुझे देख करके कि मैं लूं या नहीं लूं, एकदम शॉक रह गई कि लेना चाहिए या नहीं। तो साइड में एक आंटी बैठी थी, रमा पायलट आंटी थी, तो उन्होंने कहा अरे ले लो, ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। तो मुझे बहुत अजीब भी लगा कि ले लूं। फिर मैंने ग्लास लिया और मैंने उनसे पूछा कि मैं इसी ग्लास में पी लूं या मुझे ग्लास चेंज करना है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, इसी में पीना है। एंड एवरीवन वाज लाइक कि मतलब इतनी बड़ी ब्लेसिंग मिल गई है, इतनी बड़ी चीज है। मुझे नहीं पता गुरुजी ने क्या कल्याण किया था, बट उस चीज का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि गुरुजी तो पता भी नहीं लगने देते कि हम लोगों के पास क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं या क्या प्रॉब्लम्स हैं हमारे अंदर। शायद हम लोगों को भी नहीं पता होता। तो बस उस दिन दिया, उसके कुछ दिन बाद फिर मैं वैसे ही बैठी थी वहीं पर ही। तो गुरुजी ने फिर वही सेम सीन हुआ कि गुरुजी अपना ग्लास चाय प्रसाद ले रहे थे, हार्डली 2-3 सिप लिए थे और मेरी तरफ फिर बढ़ा दिया। तो उस दिन भी मैं बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत एक सीरियसली अमृत ही मिल गया। ये तो आज हम लोगों को पूरी तरह से पता चलता है कि उस टाइम पे नादान थे, बिल्कुल समझ ही नहीं आती थी। तो आज पता चलता है कि वो कितनी कितनी बड़ी ब्लेसिंग थी। पता नहीं गुरुजी ने क्या कल्याण किया था हमारा। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे ही हम लोग आते रहे, बहुत अच्छा लगता था। एक अट्रैक्शन थी कि घर में बैठा ही नहीं जाता था, जरा सा कुछ होता था, क्योंकि डेज थे, 7 डेज ओपन था। तो जब टाइम मिलता था हम लोग कहते थे मम्मी चलो चलते हैं, चलो चलते हैं वहां पर। तो ऐसी मम्मी ने एक बार ऐसे कहा कि मैं बहुत पहले स्किनी थी, पतली, तो मम्मी को लगता था कि बच्चे ऐसे हैं। तो गुरुजी से ऐसे बोला होगा कि ये बहुत कमजोर है, गुरुजी क्या करना है। तो गुरुजी ने कहा कुछ नहीं है, बढ़िया है सब। और उन्होंने मेरे से कहा कि अच्छा मम्मा से कि लोटा इसको ब्लेस कर देते हैं, लोटा लेके आना, तांबे का, कॉपर का लोटा जो हमसे कहा था। नेक्स्ट डे हम लेकर के गए थे, नेक्स्ट टाइम। तो गुरुजी ने ब्लेस किया, जैसे गुरुजी ब्लेस करते थे उसको अपने हाथों में लेकर के। और उसको क्या करना है वो हम, मुझे पता नहीं था हम लोगों को उस टाइम पे। तो उन्होंने इशारा कर दिया था कि वो आंटी समझा देगी कि उसको कैसे यूज करना है, कि रात को भरना है और सुबह आधा पी लेना है और आधा नहाने में यूज करना है। और उसको कैसे साफ करना है वो भी बताया था कि साबुन नहीं यूज करना, या तो स्वा मतलब राख या नींबू से आप साफ कर सकते हो उसको, और कोई ना साफ करे, आप खुद ही करो। तो मैंने वो फॉलो किया 40 डेज तक के लिए। उसका टाइम मेरे को गुरुजी ने बताया था कि 40 दिन पीना और उसके बाद उसको प्रवाह कर देना। सीरियसली गुरुजी उस टाइम, संगत जी उस टाइम पे इतना नहीं पता था कि उसको प्रवाह करना जरूरी होता है या नहीं। मेरे 40 डेज पूरे हुए, मैंने कंटिन्यू रखा उसको, और पीने के बाद मैं भूल गई उसको प्रवाह करना। बस ऐसे चलता रहा। फिर बहुत सारी चीजें मम्मी की बात होती थी, मुझे नहीं पता वो गुरुजी से क्या पूछते थे, क्या कहते थे मेरे कंसर्न में। तो गुरुजी ने फिर कुछ टाइम बाद, फिर एक और बार, कुछ सालों बाद मेरे को फिर से एक और लोटा ब्लेस किया कि
ये भी पीना है। तो वही मैंने सेम फॉलो किया, उसको 40 डेज तक यूज किया उसको। और उसको भी पी करके शायद मैं भूल गई थी कि उसको भी प्रवाह करना है, क्योंकि बिल्कुल दिमाग में आता ही नहीं था कि 40 डेज पूरे हुए हैं तो उसको प्रवाह करना है। वो हम ऐसे ही छोड़ देते थे। बट वो गुरुजी जानते हैं, गुरुजी को पता है, वो तो जान ही जहान है कि क्या है क्या नहीं है। उन्होंने पे लोटा भी तो शायद एक दिखावे का माध्यम है। जो गुरुजी ब्लेसिंग्स दे देते हैं वो तो अपनी आंखों से और अपने ऑरा में रह करके ही कर देते हैं। वो शायद हमारा साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, या हम लोगों के लिए ह्यूमन, एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोगों को ये होता है कि जब तक कोई चीज सामने से कुछ होता नहीं है तब तक हम लोगों को कहने सेटिस्फैक्शन नहीं होती है। तो एक बार मम्मी को उन्होंने कहा था कि बच्चों के लिए चांदी के ओम बनवाना, और वो मैं ब्लेस करूंगा। तो मैं हम लोग लेकर के गए, मम्मी लेके गए, गुरु जी ने ब्लेस किया और वो हमने काफी टाइम तक पहना। और एक दिन संगत जी वो लॉकेट मेरा अपने आप ही खो गया कहीं पर। मैंने काफी कोशिश की, ढूंढा, इधर ढूंढा, कहीं नहीं मिला। मैं इवन सारा रूम अपना चेक किया, बाथरूम चेक किया, तब तक मैं घर में ही थी जब तक मुझे पता चला। बट वो नहीं मिला। बहुत उदास हुई, बहुत अजीब सा लगा कि खो गया। ना ही गुरुजी को कुछ मैंने उस चीज के लिए हम लोगों ने बोला कि खो गया। बट बहुत टाइम बाद गुरुजी का बारे में ये पता चला कि कोई चीज गुरुजी अगर दे रहे हैं वो किस एक लिमिटेड टाइम के लिए, जिस टाइम तक के लिए वो आपके पास रहेगी, अगर वो खो जाती है तो उसमें अफसोस करेंगे या दुख मनाने की कोई जरूरत नहीं। तो शायद बहुत टाइम बाद तब वो रियलाइज हुआ कि शायद वो एक टाइम तक के लिए था, उनकी ब्लेसिंग्स जब तक मुझे मे बी जरूरत होगी तो उसकी, उसके बाद वो अपने आप चला गया। ऐसे ही एक बार हम लोग गुरुजी के पास आए तो गुरुजी अपने लॉकेट्स एक मतलब बांट रहे थे हम लोगों को, मतलब संगत को। तो बहुत प्यारे से लॉकेट्स थे, गुरुजी का बहुत प्यारा उसमें स्वरूप था। तो मुझे था कि शायद हम लाइन में लगे हुए हैं, मुझे भी मिलेगा। मेरे आगे मेरी मम्मा थी, तो गुरुजी ने मम्मी को पकड़ाया और जब मेरी बारी आई तो वो इधर उधर बात करने लगे, उन्होंने नहीं दिया। फिर मेरी नेक्स्ट संगत को दिया, क्योंकि रैंडमली देते थे वो, सबको नहीं होता था कि लाइन में जितने भी है सबको देना है। वो उनकी गुरुजी की मर्जी होती थी कि किसको पकड़ाना है। तो गुरुजी का जब नहीं मिला तो मुझे थोड़ा सा लगा, तो मम्मी को लगा कि शायद इसको नहीं मिला, उसको फील हुआ। तो मम्मी ने कहा गुरुजी इसको भी दे दो। तो गुरुजी ने कहा कि गुरुजी इस वक्त तो बोले नहीं, गुरुजी कहते इसको क्या जरूरत है, ये तो मेरे दिल में बस, इसके तो मैं दिल में बसता हूँ, ये तो मेरे दिल में बसती है। तो सुन करके बहुत अच्छा भी लगा। बट फिर भी एक चीज होती है कि नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, मैं अपना दे दूंगी। मम्मी ने मुझे देना चाहा बट उससे पहले ही गुरुजी ने मुझे पकड़ा दिया था। तो बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली, गुरुजी ने जाना, मन को जाना। तो उस चीज का हमको प्यार दिया, गुरुजी ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दी। ऐसे ही मेरा था कि मैं अपने कॉलेज में थी तब गुरुजी का स्वरूप हमेशा अपने पास रखती थी और हमेशा निकाल करके उसको बहुत प्यार करना, स्वरूप को बहुत वो करना। तब मेरे फ्रेंड्स मुझे कहते थे तू पागल है, कैसे ऐसे कोई गुरु को, क्योंकि उनको तो कुछ भी नहीं पता था। 100% तो इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता था, बट फिर भी वो मेरे को कहते थे तू पागल है, कैसे अपने गुरु की फोटो लेकर के ऐसे करती है तू, ऐसे अच्छा तो नहीं लगता है। मेरे को तुम्हें क्या पता यार। और वो कहते थे अपने गुरु के साथ कोई ऐसे वो होता है। मैंने कहा मेरा जो लव है, तुम्हें क्या पता कि मेरा लव किस तरीके का है। वो आप ह्यूमन उसका उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते कि कि आपका प्यार किसके लिए कैसा है। वो गुरु के लिए जो मेरा प्यार था वो गुरु जी की तरफ से ही था, मुझे नहीं पता था। वो तो गुरु जी की तरफ से ही था। जो हम फील करते हैं वो हमें नहीं पता, वो भी गुरु जी की अपनी शरण में लिया था। तो गुरु जी ने कितना हम लोगों को प्यार दिया, तो उस रीजन से था। ऐसे ही चलता रहा। फिर कुछ टाइम बाद गुरुजी मम्मी को बोलने लगे कि इसका भी ब्याह करा दो। मेरे को था कि अभी तो हम पढ़ रहे हैं, अभी आगे और भी कुछ करना है। बस गुरुजी एक दो बार बोला मम्मी को, फिर मम्मी ने कहा ठीक है, सर्च शुरू की, करते रहे। तो जब मेरे हस्बैंड मिले तब उनको लेकर के गए हम। तो गुरुजी ने कहा कि मुंडा चंगा है। तो मेरे दिमाग में एकदम से क्लिक हुआ कि शायद वो पंजाब से हैं, गुरुजी भी पंजाब से हैं, तो इसलिए चंगा होगा। पर मुझे नहीं पता कि गुरुजी की क्या अपनी वो थी। बट थैंक यू गुरुजी फॉर एवरीथिंग। ऐसी शादी के कुछ महीनों के बाद, 2 महीने हार्डली हुए थे, तो मुझे गुरुजी ने फंक्शन था गुरुजी का बड़े मंदिर में, गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम था। तो हम गए, मैं और मेरे हस्बैंड ने, अंकल ने गुरुजी के चरण
स्पर्श किए तो गुरुजी ने एकदम ठाका मारते हुए हंसते हुए बोला, जा बच्चा दिखता तेन। अब इतने सारे संगत बैठी हुई थी, इतनी रश होता है उस टाइम पे, फंक्शन के टाइम पे गुरुजी के आसपास। इतना एम्बैरेसिंग, शर्म सी आई कि गुरुजी क्या बोला, अभी तक तो मैंने कुछ भी सोचा भी नहीं हुआ था कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं। बट वो तो गुरुजी को पता है हर राइट टाइम का कि क्या है, कब क्या होना है। और मैंने उसके बाद कंसीव किया, सब कुछ ठीक रहा। कुछ टाइम बाद जब मेरा अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ तो डॉक्टर को थोड़ा सा लगा कि बेबी के हेड में कुछ दिख रहा है, सिस्ट टाइप है या क्या चीज है, प्लीज आप उसका डॉपलर करवा दो फर्दर टेस्ट के लिए। सीरियसली संगत जी, मेरे को डर बिल्कुल भी नहीं लगा, तो मेरे को लगा एक नॉर्मल टेस्ट है, हालांकि फर्स्ट टाइम था मेरा, तो होना कोई चीज होती है कि शायद डर लगता, पर मेरे को बिल्कुल भी फील ही नहीं हुआ। मैंने कहा ठीक है, गुरुजी का है, ठीक है, नॉर्मल टेस्ट हम करवाते हैं। मैंने टेस्ट करवाया, तो उससे पहले हम गुरुजी के मत्था टेकने आए थे। मैंने कुछ गुरुजी को कुछ भी शेयर नहीं किया इन सब चीजों के लिए, क्या है क्या नहीं, वो तो हम गुरुजी के पास आते थे, गुरुजी को तो सब कुछ पता होता है। लंगर खाया अपना, गुरुजी से ब्लेसिंग्स लिए हम चले गए। फिर मैंने अपना डॉपलर करवाया, उन्होंने डॉक्टर के लिए कहा था डॉक्टर ने मुझे, तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। जो उनके बच्चे बेबी के हेड में जो सिस्ट दिख रहे थे, सिस्ट जैसा जो दिख रहा था, वो कुछ नहीं था। बाद में डॉक्टर ने बताया कि जो हेयर में होते हैं, जो उसके वाटर बैग के अंदर छोटे छोटे कुछ पार्टिकल्स होते होंगे कुछ, जो वो दिख रहे थे, और कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। बट अपने सेटिस्फेक्शन के लिए हम लोगों को ये सब टेस्ट करवाने पड़ते हैं। बट गुरुजी की ब्लेसिंग से सब कुछ ठीक था, सब कुछ अच्छा गया। डिलीवरी टाइम सब कुछ अच्छा हुआ, नॉर्मल डिलीवरी हुई, जबकि मैं खुद और मेरे अपने घर की तरफ, मतलब मेरे कजन्स, मेरे मम्मी वगैरह, सबको ये लगता था कि ये इतनी वीक सी लगती है, पता नहीं नॉर्मल डिलीवरी होगी या क्या है। बट गुरुजी की मेहर से सब कुछ अच्छा रहा और मेरी बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हुई, क्योंकि पूरे टाइम गुरुजी का स्वरूप मेरे साथ था। गुरुजी का स्वरूप लेकर के ही मैं अपने लेबर रूम में गई थी, पिलो के नीचे रखा था, और मैं पूरे टाइम गुरुजी को याद करती रही। इवन बीच में एक टाइम आया था जब मैंने अपने जो फैमिली डॉक्टर है उनसे बात की थी कि मेरे से पेन सहन नहीं हो रहा है, क्या मैं एपिड्यूरल ले लूं, क्योंकि मैंने सुना था कि उससे थोड़ा सा पेन नहीं होता है। तब उन्होंने कहा था कि नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है, सेफ नहीं होता, बस गुरुजी महाराज को याद करो। तो मेरे मन में तो गुरुजी महाराज थे, मैंने कुछ बात नहीं की, उनका वहीं बीच में फोन कट किया। मैंने कहा ठीक है, जो होगा, मैं गुरुजी के पर ही छोड़ा हुआ है सब कुछ ही। वैसे भी सब कुछ ठीक था, नॉर्मल डिलीवरी हुई। मेरे को बेटी गुरुजी ने ब्लेस की और बहुत अच्छा लगा। उसके बाद गुरुजी के पास हम उसको लेकर के आए आफ्टर 40 डेज। उससे पहले गुरुजी ने मेरे को एक बार और लोटा ब्लेस किया था, सॉरी संगत जी बताना भूल गई, मेरे को 2 बार तो पहले 40 डेज का किया ही था। एक बार जो लास्ट टाइम जो किया था वो, उसके लिए मेरे को कोई टाइम लिमिट नहीं बताई थी। मे बी गुरुजी को पता था कि गुरुजी ने चोला छोड़ना है, या गुरुजी को पता था कि क्या है कि मैंने प्रवाह नहीं करना है, जो भी था गुरुजी को पता था। बट आखिरी जो लोटा मुझे ब्लेस करके दिया गुरुजी ने, उसके लिए मेरे को टाइम लिमिट नहीं बताया कि कितने दिन तक लेना है। तो आज तक भी मेरे पास है, मैं आज तक भी उसको यूज कर रही हूँ। थैंक यू गुरुजी। आपको पता है कि पूरी लाइफ हमारी कैसी रहेगी, तो आपने पहले से पूरा ब्लेस कर रखा है। आप तो अभी भी हैं खैर। और उसके बाद एक बार ऐसे हुआ था कि जस्ट बिफोर माई मैरिज मेरे ब्रदर इन लॉ की एक्सीडेंट हुआ था, सीवियर एक्सीडेंट हुआ था, उनका हेड इंजरी हो गई थी काफी, तो काफी सीरियस थे। तो वहीं से मेरे हस्बैंड का, जब तक फियांसी थे, उनका कॉल आया था कि आप गुरुजी के पास जाओ कि ऐसा ऐसा हो गया, बहुत सीरियस है। मैं अकेली, बिल्कुल वो फर्स्ट टाइम था जब मैं बिल्कुल अकेली, विदाउट मेरे पेरेंट्स या कोई कजन या कोई सिस्टर कोई मेरे साथ गए हूँ। मेरी इतनी हिम्मत कभी भी नहीं होती, लेकिन वो पहली बार था जब मैं अकेली गुरुजी के पास गई। और गुरुजी को मैंने सारी बात बताई, तो गुरुजी ने बड़े आराम से सुना, और उसके बाद धीरे से कहा, अरे कुछ नहीं, सब ठीक है, कुछ नहीं होगा। तो एक गुरुजी का बस इतना कहना ही होता है कि बस सेटिस्फेक्शन इतनी हो जाती है। घर आते ही फिर मैंने अपने फियांसे, अपने हस्बैंड को बता दिया था कि गुरुजी ने ऐसे ऐसे बोला है, कुछ नहीं होगा। और गुरुजी की मेहर से वो बिल्कुल ठीक हो गए। काफी टाइम उनको हॉस्पिटलाइज रखा, लगी थी उनको काफी, बहुत सीवियर था, लेकिन गुरुजी की मेहर थी, वो बिल्कुल ठीक हो गए थे। ऐसे बहुत सारे सत्संग हैं गुरुजी की, तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। पता नहीं हम लोगों को ठीक से सुनानी भी आती है नहीं आती। गुरुजी आई एम सो सॉरी अगर कुछ गलती हो जाए तो, संगत जी प्लीज सो सॉरी अगर कुछ गलत हो जाए तो। गुरुजी का, गुरुजी ने सिर्फ मुझे ही नहीं, हम लोग के थ्रू जो भी जुड़ता है, जैसे
2007 में गुरुजी ने महासमाधि ले ली थी। बहुत दुख हुआ था कि अब क्या होगा, हम लोग कैसे करेंगे। गुरुजी तो चले गए, कैसे हम बात करेंगे। जरा जरा सी प्रॉब्लम्स होती थी या जरा सा कुछ भी होता था, हम गुरुजी के पास आ जाते थे, पर अब क्या होगा। पर गुरुजी तो कहीं गए नहीं, गुरुजी तो आज भी वही हैं। ठीक है, वो फिजिकल रूप में हमें नहीं दिखते हैं, बट गुरुजी तो फिर भी वही है और हमें आज भी उतना ही या शायद और भी ज्यादा अपनी पावर्स के साथ हमें ब्लेस कर रहे हैं। तो एक दिन गुरुजी ने, मेरी फ्रेंड का था कि उसका शादी हुई थी, कंसीव नहीं हुआ था, या आफ्टर गुरुजी की महासमाधि के बाद है बात है। तो उसको मैं उसने मेरे से ऐसी बात रखी, शी इज लाइक कि बहुत ज्यादा गॉड में बिलीव नहीं करती है, बट ऐसा नहीं है कि वो शायद वैसा बिलीव नहीं करती। वो कहती मैं अपने वर्क को ही पूछती हूँ, वही मेरे लिए सब कुछ है। शी इज इंजीनियर, वो अपना बहुत अच्छे से काम करती है, बट लेकिन एक चीज सबके मन में आती है कि ठीक है, कंसीव नहीं हुआ है, बेबी नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैंने उसको ऐसे ही बताया मेरे गुरुजी के बारे में भी, गुरुजी है हमारे थे, है कि ऐसा ऐसा है। तो उसको मैं मंदिर भी लेके आई, उसकी मम्मा तो काफी पूजा पाठ में रहते ही हैं, तो उनकी मम्मा को भी लेके आए। उन दोनों को पता नहीं, उन्होंने, मैंने कहा यहाँ पर गुरुजी से कभी मांगते नहीं हम लोग, तो सिर्फ गुरुजी का कहना है कि मांगो नहीं, हमेशा मानो। मान लिया, अपना 100% दे दिया तो सब कुछ काम हो गया। मांगने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप मांगोगे जरा सा, मेरे को देना है समुद्र के बराबर, तो आप उतने में रह, एक स्पून चम्मच के बराबर ही मांग के रह जाओ। तो ऐसे ही मैं उसको लेकर के गई, हम सब गए, वापस आए। उसका जब तक तो कुछ नहीं, उसने आईवीएफ का अपना सोचा हुआ था, उसने अपना आईवीएफ करवाया, बट वो फेल हो गया। आईवीएफ नहीं हो पाया उसका फर्स्ट टाइम। तो उसने सोचा था ठीक है, जैसा भी है नेक्स्ट टाइम कुछ 1-2 साल के बाद फिर, क्योंकि गैप चाहिए होता है, 1-2 साल के बाद फिर ट्राई कर लेंगे। बट संगत जी, मेरे ख्याल से हार्डली 3-4 महीने ही हुए थे, 4-5 महीने, वो उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब हुई। वो कहीं बाहर से आई थी अपने किसी मैरिज, कजन की मैरिज वगैरह से, आउट ऑफ मतलब टाउन गई थी। तो वहां पर काफी उसने डांस भी किया, खूब मस्ती एंजॉय किया, पर वो वापस आई तो उसको तबीयत काफी खराब हुई। तो उसको लगा कि पता नहीं क्यों हो रहा है, मुझे वॉमिटिंग, नॉजिया फीलिंग हो रहा है, ये सब हो रहा है, क्या हो गया। तो हमने उसको कहा कि टेस्ट करवा लो। जब उसने टेस्ट करवाया तो गुरुजी की मेहर से उसने कंसीव कर लिया था, और उसको पता भी नहीं था, और उसको 2-3 मंथ्स हो चुके थे। और जबकि इस टाइम तो इतना केयर रखना पड़ता है, खास करके ऐसे सेंसिटिव उसमें, कि जब नहीं हुआ तो उसको केयर रखना पड़ चाहिए फर्स्ट 3 मंथ्स, तो फर्स्ट टाइम है तो स्पेशली। तो वो तो ये कहती है मैंने तो खूब डांस किया, इवन हम लोगों ने तो काफी ड्रिंक्स वगैरह भी यूज किया था, और इतना डांस किया हम लोगों ने तो, तब तक तो मुझे कुछ भी पता नहीं चला। मैंने कहा ये दिस इज ऑल गुरुजी मेहर, बस शुक्राना करो गुरुजी का कि तुम लोगों को। और उसने सबसे पहला कॉल मुझे ही किया था जब डॉक्टर के पास से आई थी कि दैट आई कंसीव्ड। मैंने उसको कंग्रेचुलेट किया, गुरुजी को थैंक यू बोला, थैंक यू गुरुजी। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है कि आप जिससे गुरुजी से जुड़े हैं और आप किसी और संगत को जोड़ते हैं और उसका काम अगर बन जाता है, तो बहुत ही, मतलब आपका ऐसा लगता है जैसे खुशी का लेवल ही ऊपर हो गया, बहुत अच्छा लगता है। तो उसको भी पूरा टाइम बहुत अच्छा गया। उसको गुरुजी ने बेबी बॉय ब्लेस किया, बहुत अच्छा। संगत जी, उसको एक बार जस्ट बिफोर उसके कंसीव जब किया था, तो उसको एक बार ड्रीम आया था कि गुरुजी खुद साक्षात उसके ड्रीम में आए थे, जबकि उसको इतना नहीं पता था कि गुरुजी का साक्षात आना का मतलब है कि गुरुजी खुद हैं साक्षात, वो खाली ड्रीम नहीं है। तो उसको गुरुजी ने उस वक्त कहा था कि मेरा स्केच बनाई। तो शी से बंगाली, तो उसको कहा, उसने कहा कि मेरी ड्राइंग तो इतनी अच्छी नहीं है, मैं क्या स्केच बनाऊंगी। तो उसने मेरे को शेयर किया, मैंने कहा जैसा भी बनता बना लो। वो वर्किंग भी थी, तो उसने उस वक्त इतना ध्यान नहीं दिया, उसने नहीं बनाया। बट उसकी जब डिलीवरी वगैरह सब कुछ हो गया, सब कुछ था, अभी 1-2 साल के बाद पता चला कि उसके बेबी में थोड़ा सा स्पीच प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम। तो मैंने उसको कहा कि देख, तूने शायद, मुझे नहीं पता कि क्या है, वो तो गुरुजी ब्लेस करते हैं, गुरुजी आगे भी ब्लेस ही करेंगे, कि शायद इसीलिए गुरुजी ने तुम्हें कहा कि वो स्केच बनाओ। तो उसने उसके बाद बनाया था, उसके 3-4 साल बाद अपने बेटे के। तो उसने बनाया, जैसा भी उससे बना बहुत अच्छा बना था। मैंने कहा तुम बना लेती हो, तुमको उसी वक्त बना लेना चाहिए था। हमें नहीं पता होता संगत जी की जो चीज धीरे धीरे समझ में आती है। हम लोग भी जैसे छोटी क्लास में थे, करते करते जैसे अब हमारा लेवल इस क्लास में है कि हम चीजें थोड़ी बहुत समझने लगे, अभी भी पूरी नहीं समझते हम गुरु जी की सारी चीजें। तो यही होता है कि गुरु जी ने अगर जो कह दिया
वन टाइम में उसको एक्सेप्ट उसी वक्त कर लेना चाहिए हमें। सीरियसली गुरुजी जैसे कहते थे अपना इफ बट लेकिन किंतु परंतु कुछ मत यूज करो। गुरु के पास आयो तो वो सब अपने जूतों के साथ ही बाहर उतार के आओ, क्वेश्चंस मत रखो। जो गुरुजी ने कह दिया, अब आपकी कितने भी उसको प्रॉब्लम है या नहीं है, गुरुजी ने जो कह दिया बिल्कुल सर झुका करके एक बार में यस गुरुजी करके उस चीज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है जो कि शायद हम लोग समझ नहीं पाए थे। अभी भी कई चीजों के लिए होता है, बहुत सारी चीजों के लिए डाउट आने लगता है, लेकिन नहीं आना चाहिए, आने देना चाहिए। जो गुरुजी ने कह दिया, जो गुरुजी का वचन है उसको उसी वक्त मान लेना चाहिए। क्योंकि हमें लगता है कि शायद ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे तो ये होगी, हम तो बहुत सारे अपनी तरीके से सोचते हैं, पर वो तो गुरुजी अपनी सोच से चलते हैं ना। गुरुजी की सोच से चले तो शायद हम लोग पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। ऐसी ऐसी उसकी भी, उसने मेरे को एक बार अपनी कजन का बताया कि उसकी कजन की भी मैरिज हुई है, और जब उसकी हो गया था बेबी 5-6 years का, ही इज नाउ 9 years उसका बेटा। उसके बाद अभी 3-4 years बैक अभी उसने मेरे को अपने कजन का बताया कि उसकी भी मैरिज हुई है। उसको मैंने बताया गुरुजी के बारे में, तो तुम कुछ सत्संग शेयर कर दो। तो उसको, क्योंकि वो मेरी तरह नहीं है, वो बहुत जल्दी इंक्लाइन हो जाता है ऐसे गॉडली उसमें। मैंने कहा ठीक है मैं बता देती हूँ। मैं उसको साइट पे बताई कि आप गुरुजी के वहां पर सुन सकते हो। मैंने कुछ सत्संग जो हमारे पास आते हैं वो भी शेयर किए। संगत जी उसका भी यही था कि जब उसने 1-2 सत्संग सुने तो उसके कुछ टाइम बाद, हार्डली 1 or 2 months के बाद, शी कॉल्ड मी और उसने कहा कि मेरे उस कजन ने कंसीव कर लिया है। थैंक यू गुरुजी। इतनी खुशी होती है सब चीज सुन करके कि वाह यार, गुरुजी की मतलब ब्लेसिंग्स इतनी तेजी से, जो शायद गुरुजी के सामने तो बहुत होता ही था। तो गुरुजी ने खुद ही कहा था कि गुरुजी के बाद जो ब्लेसिंग्स जो नई संगत को जो मिलती है ना, वो इतनी जल्दी मिलती है। गुरुजी का शायद कहना था कि विश्वास जगाने के लिए उनके अंदर अगर मैं इतना टाइम लूंगा तो इतना पेशेंस मेरे ख्याल से हम ह्यूमन बींग में है ही नहीं। तो जितना टाइम लूंगा तो थोड़ा हो सकता है क्या है, तो नई संगत को तो वो चुटकियों में, सेकंड्स में उनको ब्लेस कर देते हैं एकदम से। तो उसका भी जब उसने बताया कि उसने कंसीव कर लिया, अब नाउ शी हैड अ बेबी बॉय, उसको भी बेबी बॉय हुआ। अब तो 2 years हो गए हैं। बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही गुरुजी का था कि गुरुजी ने मेरे को फर्स्ट टाइम बेबी ब्लेस किया, डॉटर हुई। उसके बाद मैंने और मेरे हस्बैंड ने सोचा हुआ था कि अंकल ने कि हम लोग ठीक है एक ही बेबी रखेंगे, जो भी होगा पहले से सोच के रखा हुआ था, बेटी या बेटा जो भी, हम लोगों को इस चीज में वो नहीं था। बट कुछ टाइम बाद संगत जी मेरे को 3 साल के बाद ही गुरुजी के मैसेजेस आने लगे। गुरुजी हालांकि अपने फिजिकल रूप में नहीं थे, बट मेरे को मैसेजेस इधर काफी सारे आंटियों के, 1-2 आंटियों के आए कि भाई गुरुजी ब्लेस करें तुझे बेबी से। तो मेरे को था कि पता नहीं, अब उस टाइम पे फिर वही हम लोग भी इतने कहते ना बेवकूफ थे जो एक बार में नहीं सुनते, एक बार में नहीं मानते। मैंने कहा ठीक है गुरुजी का जो भी है, पर थोड़ा सा रुक करके फिर ठीक है हम लोगों ने कहा, एक्सेप्ट किया कि ठीक है जो गुरुजी की आज्ञा है। तो सेकंड प्रेगनेंसी में भी मेरे सब कुछ ठीक था, बट एक टाइम के बाद मेरे 5th month में पता चला कि बेबी जो एक अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसमें 2 अम्बिलिकल वेन्स होती हैं। तो एक अम्बिलिकल वेन नहीं है, जो कि 2 अलग अलग पार्ट, 2 वेन्स का अलग अलग अपना काम है, जो कि हमारे वाइटल जो बॉडी पार्ट्स है अंदर के उसको ब्लड सप्लाई करती है। तो उसमें से कौन सी वाली वेन कहाँ कर रही है, तो उसमें कौन से प्रॉब्लम बॉडी जो वाइटल बॉडी पार्ट्स है उसमें आ सकती है प्रॉब्लम, वो नहीं पता था। तो डॉक्टर ने हमें कहा कि आप अपना अल्ट्रासाउंड करवाओ, बेबी इको करवाओ, क्योंकि हो सकता है बेबी के उसकी रीजन से एक अम्बिलिकल एक ही वेन है, तो उसके जो नहीं है उसके रीजन से उसके हार्ट में प्रॉब्लम या उसके ब्रेन का या उसके और किसी इंपॉर्टेंट पार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप टेस्ट करवाओ इसका। तो उस टाइम में सीरियसली डर नहीं लगा बिल्कुल भी। मैंने कहा गुरुजी ने दिया है, गुरुजी की ब्लेसिंग से हुआ है, हम तो चाह ही नहीं रहे थे पर गुरुजी ने चाहा, तो हमने आगे अपना सोचा। पर जो भी होगा ठीक होगा। 5th month हो चुका था, मैंने काफी सारे डॉक्टर्स कंसल्ट किए, अब जो अपना मैं कर ही रही थी। सेकेंड ओपिनियन के लिए मैंने और भी जो मेरे फैमिली डॉक्टर्स थे उन्होंने और अपने जो जानकार डॉक्टर्स थे उनसे मिलवाया। सीताराम भारती में हम लोग गए, वहां पर एक डॉक्टर थी, उन्होंने टेस्ट किया, थोड़ा सा रिपोर्ट्स देखी, तो उन्होंने कहा इको किया था तो इको वाज नॉर्मल, बिल्कुल इको में कुछ नहीं था। तो उन्होंने कहा, जो मेरी अपनी डॉक्टर थी गायनी थी, उन्होंने कहा ये तो एकदम ठीक है, बट स्टिल ठीक है, आप आगे फर्दर कंटिन्यू करते हो तो ठीक है। बट मैंने सेकेंड ओपिनियन के लिए जब अपनी दूसरे डॉक्टर को दिखाया सीताराम भारती में, तो उन्होंने मुझे एक थोड़ा सा सजेस्ट किया कि हम लोग अभी टेस्ट होता है, मेरे को सॉरी संगत जी उसका मेडिकल टर्म नहीं पता,
कि उसमें क्या है कि बेबी का वो जो वाटर बैग है उसमें से थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट करेंगे वाटर, उसके बाद हम टेस्ट करेंगे। ऑलरेडी 5 मंथ्स हो चुके हैं, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, अगर कुछ भी डिफेक्ट हुआ बेबी में बाद में तो बहुत मुश्किल होगी, तो आप उसको टर्मिनेट करवा सकते हो। हालांकि टाइम ओवर हो चुका है, एज पर इंडियन लॉ हम लोग नहीं कर सकते हैं आफ्टर 3-4 मंथ्स के बाद। बट स्टिल उन्होंने कहा था देख लो, बहुत ज्यादा अगर प्रॉब्लम हुई तो। मेरा कुछ भी ध्यान नहीं गया, मेरा अंदर से बस मन चल रहा था ठीक है जो भी होगा गुरुजी ने दिया है, संभालेंगे भी वही, हमें भी वही संभालेंगे, हम भी अपने आप को नहीं संभाल सकते और बेबी को भी वही संभालेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि उसके लिए भी टेस्ट के लिए भी वैसे ऑलरेडी बहुत देर हो गई है, टेस्ट के लिए भी जो आप टेस्ट करवाओगे उसके बाद भी 72 आवर्स तो कम से कम लगते हैं, तो आपके कम से कम 2 दिन तो ऐसे ही निकल जाएंगे, 2-3 दिन। तो आप पहले से सोच करके रखो क्या करना है, टर्मिनेट करवाना है या नहीं। तो मेरा तो अंदर से था ही कि नहीं करवाना। उसके बाद मैं उस डॉक्टर के पास गई नहीं दोबारा, मैंने कहा मेरे को टेस्ट भी नहीं करवाना, अननेसेसरी मैं इन टेस्ट में क्यों जाऊं, इतने पेन्स मैं भी क्यों लूं, जो होगा देखा जाए। सीरियसली गुरुजी की मेहर से, बाय गुरुजी's ग्रेस, सब कुछ नॉर्मल गया, सब कुछ ठीक था, मेरा पूरा टाइम ठीक गया, नॉर्मल डिलीवरी हुई। गुरुजी का स्वरूप तो मेरे पास हमेशा ही रहता था। और सारे टेस्ट बाकी बाद में बेबी के जो हुए आफ्टर बर्थ वो भी एकदम नॉर्मल थे। बेबी बॉय गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, और बेबी बॉय का भी शायद मुझे मेरे हस्बैंड एक बार, वो भी पता चल गया था, पर मैं उस चीज को बिलीव ऐसे नहीं कर रही थी। मैंने कहा जब तक गुरुजी ने जो दिया है वो होगा ठीक है। बट बेबी बॉय का एक बार मेरे हस्बैंड अंकल एक सत्संग अटेंड करने गए थे, तो वहां पर डॉक्टर अग्रवाल जो थे, वो मैं नाम भूल रही हूँ, डॉक्टर अग्रवाल अंकल हैं, वो सत्संग शेयर कर रहे थे अपना उस टाइम पे माइक पे। और मेरे हस्बैंड ने जब जस्ट जा करके गुरुजी के चरणों में मत्था ही टेका था, जैसे ही टेका तो उनके जो वर्ड्स थे उस टाइम पे अंकल के, डॉक्टर अंकल के, वो यही निकले, जा मुंडा दिता। वो एक्चुअली अपना सुना रहे थे, अपना सत्संग शेयर कर रहे थे, तो उसमें जो लाइन्स आई, जब मेरे अंकल ने मत्था टेका तो उनकी लाइन्स में यही था, जा मुंडा दिता तुझे। तो मेरे अंकल को एक बार में सेकंड्स में क्लिक हो गए, शायद मेरे लिए है ये मैसेज। हालांकि उन्होंने कुछ सोचा नहीं हुआ था कि जो भी होगा, बट घर आके उन्होंने मुझसे शेयर किया। मैंने कहा ठीक है जो भी है वो तो गुरुजी की मेहर है, हम लोगों को कुछ ऐसा नहीं, हम तो वैसे ही एक बेबी के लिए थे। बट बाद में जब बेबी बॉय हुआ तो उन्होंने तब मेरे को कहा कि देखा गुरुजी ने तो उसी वक्त ही ब्लेस कर दिया था। मैं कहा ये तो गुरुजी की मेहर है, ये बहुत बड़ी शुरू से मेहर है, और कब ने कितने जन्मों से गुरुजी ने अपने पास रखा हुआ है हमें, कब से हमें अपने चरणों में लगा रखा है, ये हम लोग नहीं जानते। और पर बहुत कहते हैं कि बहुत अपने आप को किस्मत वाला समझती हूँ कि गुरुजी ने अपने फिजिकल रूप में जब थे, गुरुजी ने अपने सामने बुलाया। गुरुजी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आज जब सुनते हैं दूसरी संगत को तो कितना सुनकर के उनको बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा आप गुरुजी से मिले हुए हो, अच्छा आप, उनके जो भाव और उनके वो सुन करके वो कितना अच्छा, सोच करके अच्छा लगता है कि नहीं गुरुजी ने सच में अपने पास अपने फिजिकल रूप में अपने आप को छूने दिया। उस भगवान ने, उस महाशिव, उस मेन लाइट ने, उस शक्ति ने हमें टच भी करने दिया। क्योंकि गुरुजी के, जब गुरुजी थे अपने फिजिकल रूप में तो हम लोग जब बैठते थे तो हमें कभी मौका ही नहीं मिलता था, या तो हम छोटे थे कि गुरुजी के चरण दबाएं, मम्मी को बोलते थे आ मेरा चरण दबा, मेरे हाथ दबा, तो हम लोग साइड में बैठे हुए ये सोचते थे पता नहीं हमें दबाने नहीं देते गुरुजी, हम छोटे हैं इसलिए, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो एक बार मैं और मेरी सिस्टर ने, हमने सोचा, छोटी सिस्टर ने, कि हम लोग है ना गुरुजी के इस बार चरण पकड़ ही लेंगे, हम खुद ही दबा लेंगे। तो ऐसे ही हुआ संगत जी, हम लोग बड़े मंदिर में कुछ प्रोग्राम था या गुरुजी की सत्संग संगत थी, वहां पर हम लोग गए और जाते ही सीधे गुरुजी के, हमने मम्मी को उन्होंने बुलाया था बट मम्मी साइड में थी, तो हम लोग जाकर के तुरंत, मैं और मेरी दोनों सिस्टर ने, हमने पैर गुरुजी के पकड़ लिए और गुरुजी के चरण दबाने लगे। गुरुजी ने बिल्कुल पीछे नहीं किया, बट थोड़ी देर दबाने के बाद फिर उन्होंने दूसरी आंटी को बुला लिया था या मम्मा को बुला लिया था, और फिर हम लोग साइड में हो गए। पर खुशी थी कि हमने गुरुजी के चरण दबाए, क्योंकि हम हर बार देखते हैं सबको बुलाते हैं, हमें नहीं बुलाते, हमसे नहीं कहते जवाब दबाने के लिए। बट वो गुरुजी की मर्जी होती है किसको ब्लेस करना है, किसको क्या जरूरत है उसके पीछे। हमें तो गुरुजी वैसे ही ब्लेस करते रहते थे, सबको ही करते थे, सिर्फ हम ही नहीं। और ऐसे बहुत सारे सत्संग हैं, जैसे हम लोग, बस ये है सत्संग तो सबसे बड़ा ये शुक्राना गुरुजी का कि आज हम इस माहौल में, इस कंडीशन में भी बिल्कुल ठीक है, फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली, सब कुछ, फाइनेंशियली, हम सब कुछ अच्छे तरीके से। तो ये गुरुजी की मेहर ही तो है कि आज भी हम सही सलामत बैठे हैं। अभी पीछे जो कोरोना का जो टाइम आया, उस टाइम पे जो हमने सुना, कितना
कितनी चीजें हुई, क्या क्या हुआ। तो उसको देखते हुए तो लगता है कि मतलब गुरुजी सीरियसली आपने अपने चरणों में रखा हुआ है कि हम बिल्कुल सेफ हैं। क्योंकि सीरियसली बताऊं तो मुझे ये लगता था कि अगर कोरोना हुआ मुझे तो मैं अकेली कमरे में तो कभी, क्योंकि संगत जी सीरियसली मैं अकेली रुक ही नहीं सकती हूँ कहीं पे भी। घर में कोई ना कोई तो होना चाहिए, घर में दिन में नहीं तो कम से कम रात को तो कोई ना कोई होना चाहिए। और अगर मुझे कोरोना हुआ तो मैं क्वारंटाइन अपने आप को अकेला नहीं कर सकती, क्योंकि उस टाइम तो ये भी नहीं हो सकता कि कोई एक जना मेरे साथ रुक जाए। मैं हमेशा गुरुजी से प्रे करती थी, गुरुजी कभी ऐसा मौका ना आए कि मुझे अकेले बंद होना पड़े। ऑल थैंक्स टू गुरुजी। गुरुजी ने सीरियसली अपने चरण शरण में रखा हुआ है, बिल्कुल ठीक रखा हुआ है। और गुरुजी ऐसी सबको ठीक रखे प्लीज गुरुजी, सबको बहुत अच्छे से रखना। एक बार और मैं ऐसी गुरुजी का सत्संग पढ़ रही थी एक यूट्यूब पे। तो मैसेज आया हो तो सॉरी, एक सत्संग आया हो तो मैं उसको पढ़ रही थी, और पढ़ते पढ़ते बहुत इमोशनल हो जाते हैं कई बार। कईयों के सत्संग इतने इतने डीप होते हैं कि बहुत अच्छा लगता है। बस ऐसे ही याद करते करते कि गुरुजी आप जब आप थे फिजिकल फॉर्म में तब तो दर्शन होते रहते थे, हम लोग आपको देखते थे। पर अब तो हमको देखने को नहीं मिलता, आप मिलते नहीं। आप कितने लोगों को सुनते हैं कि आप दर्शन देते हैं, आपका फ्रेग्रेंस है, आपका एक होने का एहसास रहता है। क्योंकि मैं हमेशा मांगती हूँ गुरु जी कुछ भी आपका होने का एहसास हमेशा बना रहे, आप हमेशा अंग संग रहो, हर पल हमारा हाथ पकड़ के रहो, और हमें हमेशा सही रास्तों पे रखो। मेरा हमेशा मांगना ये होता है। और ऐसे में अपना वो सत्संग पढ़ते पढ़ते मेरा डोरबेल बजा, तो मैंने वो फोन साइड में रखा अपना, और मैं डोर खोलने चली गई। और उसके बाद मैं जब वापस आई तो मुझे इतनी तेज फ्रेग्रेंस आई फ्लावर्स की, इतनी तेज फ्रेग्रेंस आई। तो मैंने कहा यहाँ कैसे फ्रेग्रेंस आ रही है, क्योंकि अब तो फ्लावर्स भी नहीं है इस टाइम, तो शाम का टाइम था। मैंने कहा घर में तो कोई फ्लावर है नहीं, कोई बुके नहीं है, कोई एक फ्लावर भी नहीं है जो खुशबू आए, कोई अगरबत्ती नहीं जलाई, हमने कुछ भी नहीं किया क्योंकि मैं अकेली थी। मेरी डॉटर थी वो अपने रूम में अपना पढ़ रही थी। उसके बाद वो और मेरा बेटा था। तो उसके बाद वो अपने रूम से बाहर है, मैं सूंघ रही थी। मैंने कहा कहाँ से फ्रेग्रेंस आ रही है। मैं सारे रूम्स चेक किए, मैंने मंदिर चेक किया, मैंने इधर उधर चेक किया। मैंने कहा कोई किसी ने हो सकता है धूप कर दिया हो। मैं सारा चेक करी हूँ, कहीं से कुछ नहीं। बस वो एक जहां मेरा फोन था वहां तो बिल्कुल बहुत तेज फ्रेग्रेंस थी गुरुजी की। मतलब गुरुजी का प्रेजेंस पता चला बाद में, क्योंकि मेरी डॉटर आई, मम्मी कहती है मम्मी इतना तेज खुशबू, किसी ने कुछ परफ्यूम स्प्रे किया है, कहाँ से कोई फ्लावर्स आए लाए हैं कोई। मैंने कहा कुछ भी नहीं आई, मैं भी बड़ी देर से सूंघ रही हूँ, बड़ी बहुत तेज आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। बस थोड़ी देर आई, हम लोगों ने सूंघा, मेरा बेटा भी कह रहा था कि हाँ खुशबू तो आ रही है, कहाँ से आ रही है। हम सबने देखा कुछ नहीं था कहीं पे। बट अल्टीमेटली वही गुरुजी थे, गुरुजी की प्रेजेंस। क्योंकि मैं उससे पहले जो सत्संग सुन रही थी, पढ़ रही थी, इमोशनल हो रही थी उसको सुन करके, और अंदर से पढ़ के और फील कर रही थी कि गुरुजी अगर आप मतलब आज भी साथ होते तो कितना अच्छा लगता। वो एक सामने दिखना और एक ना दिख करके उन्हें तो पता नहीं चलता गुरुजी, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रेजेंस का पता चलना चाहिए। तो उस वक्त जो मेरे को फ्रेग्रेंस आई तो मुझे पता चल गया कि गुरुजी आप हो, आपको दिल से याद करो तो आप हर पल सबके साथ रहते हो, चाहे हम किसी भी कंडीशन में, चाहे हम कहीं पर भी हों। ऐसी गुरु जी का ड्रीम, अब तो मेरे बच्चों को भी, एक बार मेरे बेटे को ड्रीम दिखाया, अब ही इज 10 years old। तो अभी 3-4 साल पहले उसको ड्रीम आया था कि वो भी ब्लेस किया गुरुजी ने, गुरुजी की मर्जी थी, सब पर गुरुजी का पहरा है सीरियसली। तो गुरुजी ने उसको ड्रीम दिखाया कि दो काले कपड़ों में आदमी हैं उसके पीछे भाग रहे हैं, और वो डर रहा है कि कौन है, दो आदमी उसके पीछे 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 भाग रहे हैं। कहता मैं डर गया मम्मी, ड्रीम देखा उसने ऐसा। और वो कहता मैं भागते 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 गुरुजी के वहां मंदिर तक पहुंच गए, और गुरुजी अपने गद्दी पे बैठे हुए थे, बड़ी वाली वो जो एम्पायर बड़े मंदिर की थी। और गुरुजी उसमें व्हाइट चोला में थे। और वो गुरुजी के पास गया और एकदम डरता हुआ साइड में हो गया। तो गुरुजी ने देखा पीछे दो आदमी आ रहे हैं, दो काले कपड़े में थे, और दोनों दोनों ही ऐसे थे, और बच्चा डर रहा है। तो गुरुजी जस्ट खड़े हुए और शायद उनको भगाने की कोशिश की होगी, क्योंकि मेरा बेटा छोटा है तो उसको उतना क्लैरिटी मे भी ना हो। तो जो मैं अपनी तरफ से सोच रही हूँ, जितना उसने मुझे सुनाया वो यही था कि फिर गुरुजी खड़े हुए, गुरुजी ने अपनी गोल्डन स्वॉर्ड निकाली अपने साइड से और उन दोनों को मार के भगा दिया। तो उसको इतना ड्रीम याद था, और उसने सुबह उठते ही मुझे बताया कि मम्मी आज गुरुजी ने मेरे को ऐसे ऐसे दिखाया। मैंने कहा गुरुजी ने आपको बहुत अच्छा मतलब ब्लेस किया है, आपको किसी चीज से बचाया, किसी नेगेटिव चीज से, वो तो गुरुजी जानते हैं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना किया हम लोगों ने, शुक्राना आज भी गुरुजी, हर पल शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना गुरुजी। और सत्संग तो बहुत सारे हैं।
हम लोग जाते थे, हर दिन ही सत्संग होते हैं जो हमें शायद पता फील भी नहीं होता कि आज क्या सत्संग हो गया हमारे साथ। जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं हम गुरुजी के साथ शेयर कर लेते हैं कि गुरुजी ऐसा हो गया, गुरुजी के स्वरूप के सामने या नहीं भी स्वरूप के सामने अपने मन में ही कि गुरुजी आज ऐसा है, ये प्रॉब्लम हो रही है, गुरुजी प्लीज ऐसा ना हो या ऐसा होना चाहिए, बाकी आपको पता है। क्योंकि मैं मांगना नहीं चाहती और वही संगत से भी कहती हूँ कि प्लीज मांगना नहीं चाहिए, शायद हमेशा गुरुजी को बिलीव करो और गुरुजी के सामने सिर्फ अपनी बात को रखो। हम उसको मांगे नहीं तो ज्यादा अच्छा है, बस लेकिन अपनी मन में जो बात है उसको रख जरूर देना चाहिए। तो गुरुजी के सामने रख करके मैं यही कहती हूँ गुरुजी बाकी तो आपको ही पता है कि क्या सही है क्या गलत है, आप ही ने संभालना है। कुछ भी होगा अगर हमारी कोई चीज ऐसी अगेंस्ट जो हमको लगता है या जो हमें लगे कि हमारे अगेंस्ट है, तो भी वो हमारे उसमें होती है, हमारे फेवर में ही होती है। तो सब कुछ आप ही को पता है और उस चीज को सहने की हिम्मत आपने हमें देनी है कि अगर हमें लगे कि नहीं हमसे तो हमारे मतलब अगेंस्ट हो रही है ये चीज, हमें ऐसा जो फील होता है, बाकी तो सब गुरुजी को पता है कि हमारे अगेंस्ट कुछ नहीं होता, सब कुछ गुरुजी हमारे अच्छे के लिए करते हैं। तो उस चीज को सहने की शक्ति और उस चीज का जो सहने का है वो गुरुजी प्लीज उस चीज की पावर हमें हमेशा दें, पावर वो बख्शे हमें हमेशा, सबको ही बख्शे। ओम गुरुजी सत्संग एक्चुअली बहुत सारे हैं तो एकदम से गुरुजी की वडियाई करना है ना, सीरियसली मेरे को बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि इतनी एनर्जी भी आ जाती है और डर अंदर से आ जाता है कि कुछ गलत ना हो जाए। इसलिए सॉरी गुरुजी की अगर कुछ भी गलत हो जाए बोलने में या किसी चीज को बताने में, तो